हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आप नाइन्थ में और टेंथ में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम कुछ फार्मूलाज जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा का फार्मूला आप जान सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टैन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। सो बेसिकली अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हाइपोटेनियस यानी क्या, अपोजिट यानी क्या, या एडजेसेंट यानी क्या, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन या क्विक हम लोग रिकैप कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। कौन सा एंगल ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं ये साइड पकड़ लेता हूँ ए बी, ठीक है। मैं ये साइड पकड़ लेता हूँ ए बी और एक साइड सी। सो यहाँ पे कोई भी मैं एक एंगल पकड़ लेता हूँ थीटा। मैं इसको थीटा नहीं पकड़ सकता, एंगल बी को थीटा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एंगल बी जो है वो हमेशा 90 ही रहेगा, तो उसको हम लोग थीटा कंसिडर नहीं कर सकते। तो या तो आप इसको थीटा लीजिए या तो आप इसको थीटा लीजिए, इन दोनों में से किसी को भी आप थीटा ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अभी सी को थीटा ले लिया, तो मैं अभी ए को कंसिडर नहीं करता। तो सपोज मुझे अगर एंगल लिखना है साइन थीटा, सो साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या बोल रहा है फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा की अपोजिट साइड, यानी इस थीटा को जो साइड जुड़ी हुई नहीं है, ये साइड जुड़ी हुई है, ये साइड जुड़ी हुई है, कौन सी साइड जुड़ी हुई नहीं है? ये। सो ये जो रहेगा ये बन जाएगा अपोजिट, यानी ए बी, ठीक है। अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, यानी 90 के अपोजिट वाली, ये 90 के अपोजिट वाली साइड यानी हाइपोटेनियस यानी AC। सो इस प्रकार से हम लोग साइन थीटा को डिफाइन करते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो सेम चीज मैं आपको बताऊंगा कॉस के लिए। सो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट यानी क्या? जो साइड थीटा से जुड़ी हुई है, मतलब ये वाली जो साइड है, मैं अभी ये वाली जो साइड है वो थीटा से जुड़ी हुई है, मतलब ये हो जाएगी एडजेसेंट। और सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेनियस। सो कौन सी साइड है? BC अपॉन AC। तो इस प्रकार से मैंने साइन थीटा को और कॉस थीटा को नॉमिनेट कर दिया या डिफाइन कर दिया। सो सिमिलरली आप टैन थीटा भी ले सकते हैं। टैन थीटा कैसे लेंगे आप? टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट मैंने क्या लिखा है? AB, और एडजेसेंट मैंने लिखा है BC। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ये तीन बेसिक चीजें होती है, तीन बेसिक रेशियो होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। आप चाहे ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, इट डजंट मैटर। आपको ये जितने भी रेशियोज है ये इसमें ही पढ़ने पड़ेंगे, राइट? सो इसके अलावा जो तीन रेशियोज होते हैं वो है साइन का अपोजिट, यानी मैं साइन का वाइफ उसको बोलता हूँ। मैं हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन इसमें यूज करता हूँ सो दैट कि हमको अच्छे से याद रहे। सो हस्बैंड का एक ग्रुप में बनाता हूँ और वाइफ का एक ग्रुप में बनाता हूँ। सो हस्बैंड्स आर साइन और इसकी जो वाइफ है वो रहेगी कोसेक थीटा। सो सेकंड हस्बैंड इज कॉस और इसकी जो वाइफ रहेगी वो रहेगी सेक थीटा। एंड थर्ड इज हस्बैंड इज टैन और इसकी जो वाइफ रहेगी कॉट। तो ये मैं हस्बैंड वाइफ इनको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल का, यानी साइन, ये देखिए साइन थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा, राइट? और टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा।
सो इस प्रकार से इनके बीच में रिलेशन होता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, यानी साइन कोसेक का इनवर्स है, कॉस सेक का इनवर्स है और टैन कॉट का इनवर्स है। सिमिलरली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोसेक जो है वो साइन का इनवर्स है, सेक जो है वो कॉट का इनवर्स है और कॉट जो है वो टैन का इनवर्स है। तो इस प्रकार से इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो अभी हमने जो 10 तक जो पढ़ा है, मतलब जो हमने रेशियोज पढ़े हैं, वो हमने कौन से एंगल्स के पढ़े हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। बट अभी जो हम लोग एंगल पढ़ने वाले हैं वो 90 के ऊपर में पढ़ने वाले हैं। मतलब अभी हमने 10 तक जो पढ़े वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स पढ़े। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या? देखिए, जब मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं और जब मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट। सो हमने कहां से कहां तक के एंगल पढ़े? 0 से लेके थीटा, मैं इसको बोलता हूं 90 के बीच में। मतलब यहां से यहां तक कितना रहेगा? 90 एंगल रहेगा। फिर यहाँ कौन सा एंगल रहेगा? 90 से लेके ये क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा रहेगा? 90 से लेके कहाँ तक? 180 तक। मतलब ये 90 और यहाँ तक कितना आता है? 180। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना? 180 से लेके 270 तक। फिर ये क्वाड्रेंट का मेजर कितना रहेगा? 270 से लेके 360 तक, राइट। तो ये रहते हैं इस क्वाड्रेंट के मेजर्स। बट हमने टेंथ तक इतने ही एंगल पढ़े, 0 से लेकर 90 के बीच में। बट अभी हम लोग 11th-12th में 90 के ऊपर या 360 के नीचे तक पूरे एंगल्स, अगर मैं आपको बोलूंगा कि साइन 300 निकालो, साइन 240 निकालो, टैन 120 निकालो, टैन 150 निकालो, तो आप अभी सामने निकालने के काबिल रहेंगे, क्योंकि हम सामने वही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कौन सा रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। अभी आपने जितने भी वैल्यूज पढ़े 10th में, साइन 30 हाफ आता है यानी पॉजिटिव आता है, कॉस 60 हाफ आता है पॉजिटिव आता है, टैन 60 √3 आता है बट पॉजिटिव आता है। बट अभी इसके आगे जो आप एंगल्स पढ़ोगे, तो जैसे जैसे क्वाड्रेंट्स में एंगल जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी साइन चेंज होती जाएंगी। तो वो किस प्रकार से होती है मैं आपको बताता हूँ। सो क्या रहता है, ये जो मैं क्वाड्रेंट्स यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको 12th में भी है, ये आपको फर्स्ट ईयर में भी है, ये आपको सेकेंड ईयर में भी है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमें पता है क्या है? लेस देन 90। क्या रहता है? लेस देन 90। सो यहाँ पे जो है इसको मैं बोलता हूँ आंगन। क्या बोलता हूँ? आंगन, या मैं इसको बोलता हूँ ऑल। ऑल यानी जितने भी रेशियोज है, कितने रेशियोज है हमारे पास? एक बार रिकॉल करते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, यानी टोटल 6 रेशियोज है। तो ये आंगन में जो है 6 के 6 रेशियो क्या रहेंगे? पॉजिटिव। सबके सब क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव। बट जब मैं एंगल 90 से लेकर 180 के बीच में लेके जाता हूँ, 90 से लेकर 180 के बीच में जब मैं एंगल लेके जाता हूं, तब यहाँ पे साइन और कोसेक जो है यही पॉजिटिव रहते हैं। कौन कौन? साइन और कोसेक। यानी ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है मेरा, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये किसका घर हो गया? साइन का और कोसेक का। साइन हो गया हस्बैंड और कोसेक हो गया वाइफ। अभी इनके घर में अगर टैन आता है, कॉट आता है, कॉस आता है या सेक आता है, सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। बट जब थीटा 180 से लेकर 270 के बीच में जाता है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हस्बैंड हो जाता है टैन और इसकी वाइफ हो जाती है कॉट। ये दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आया, कोसेक आया, कॉस आया, सेग आया, तो यहाँ पे सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। यानी थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? टैन और कॉट का। देन आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 270 से लेके कितना? 360। तो ये जो घर है, अभी बचा कौन? कॉस और सेक।
ठीक है, कॉस और सेक। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव रहते क्योंकि कॉस हस्बैंड और यहाँ पे इसकी वाइफ। सो ये चार क्वाड्रेंट्स में अपना अलग अलग महत्व रहता है। जब भी एंगल 0 से लेकर 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सब के सब क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे सब पॉजिटिव रहते हैं। बट जब एंगल 90 से 180 के बीच में जाता है तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि ये इनका घर होता है, ये इनका क्या होता है, घर। देन 180 से 270 के बीच में जाते हैं तो टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल जाता है यानी 270 के ऊपर जब एंगल जाता है तब कॉस और सेक वाला रेशियो ही पॉजिटिव रहता है, साइन कोसेक टैन कॉट सब के सब नेगेटिव हो जाते हैं। सो इस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बस इस क्वाड्रेंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये जितने भी क्वाड्रेंट्स है ये सबके घर होते हैं। सिर्फ पहला ही क्वाड्रेंट किसी का घर नहीं होता, वो आंगन होता है, वहां पे सब आ जा सकते हैं, मतलब सब पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट का घर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर होता है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। सो सबसे पहले हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर पे जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने टेक्स्ट बुक लिया है तो भी ठीक, नहीं भी लिया होगा तो मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पेज नंबर है हमारा 17 और यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, साइन 300 कॉस 400 कॉट 206। बाप रे सर, इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो सिर्फ 10th में क्या पढ़ा है, साइन 0 पता है सर, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है, बस साइन 300 कैसे निकालेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स इसी के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो साइन 300 कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन 300। लिख लिया सर, ये लिख के क्या होगा, बट मैं बताता हूँ ना क्या होगा। तो साइन 300 को आप क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 90 से। किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। 90 से आप 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 3 जा 270 और कितना बचा 30। तो मैं 300 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 इंटू 3 प्लस 30 लिख सकता हूँ क्या। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 93 जा 270 प्लस 30 इज 300। तो 300 को मैंने ऐसा डिवाइड कर लिया। अब तो ये देखिए अभी 90 इंटू 3 190 290 390 प्लस 30 यानी यहाँ, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का और सेक का। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन किसके घर में गया, कॉस का, क्योंकि साइन का घर कौन सा है, ये वाला है। बट साइन की वैल्यू कहाँ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 300 मतलब 270 और 360 के बीच में आएगा ना, ये 180 का, ये 90 का। अभी देखो 300 किसके बीच में आ रहा है, 270 और 300 के बीच में, और ये किसका घर है, कॉस का। 180 से 270 किसका घर रहता है, tan का। बट ये कहाँ पे गया, कॉस के घर में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो साइन 300 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिर्फ मैं वैल्यू मतलब आपको वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उसका साइन बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉस 400। क्या सॉल्व करेंगे, कॉस 400। कॉस 400 को कैसे करेंगे, देखो कॉस 400, कॉस 400 देखेंगे कहाँ पे आता है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस 400 को डिवाइड करना है, किससे, 90 से। तो 400 को 90 से आप डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 90 4 जा 360 और बचा यहाँ 40। तो 400 को कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 4 प्लस 40। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी 90 इंटू 4 190 290 390 490 प्लस 40 यानी कहाँ पे आया, आंगन। आंगन यानी सबका घर होता है, आंगन किसका घर होता है, सबका।
तो सब के सब वहां पे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। क्या रहते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन का घर होता है, ये टैन का, ये कॉस का, बट ये आंगन, आंगन में सब के सब पॉजिटिव, यानी कॉस 400 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ रहा है आपको। और एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमको क्या दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल हमको दिया है 3 cot -206। सर आपने तो अब तक बराबर बताया, बट यहाँ पे एंगल ही आप नेगेटिव ले रहे हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी देखो आप, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल प्लस रहता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस। दैट्स इट, बस ऐसा ही चलना है। तो 206 को आप डिवाइड कर लो 90 से, तो कितना आएगा, -90 इंटू 2 प्लस 26। अब क्योंकि माइनस है तो दोनों भी वैल्यूज क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। सो क्या करना है, 90 इंटू 2, तो 90 इंटू 2 चलने के लिए देखो मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं। अब कैसा चलना है, नेगेटिव चलना है। नेगेटिव चलना है, ऊपर जाऊंगा कि नीचे आऊंगा, नीचे। एक 90, 290, -96, यानी यहाँ, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है, ये किसका घर है, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन का घर है। बट कौन गया, कॉट गया, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो रेशियो है, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, अगर आपको क्वाड्रेंट्स पता है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सो हमने ये ऊपर में देखा था कि कौन किसका घर होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 90 के नीचे, ये होता है आंगन, यहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, हर कोई पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से लेकर 180 के बीच में, यहाँ पे साइन और कोसेक का घर होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 के बीच में, ये टैन का घर होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 के बीच में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब नेगेटिव रहता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो ये जो आप सॉल्व एग्जांपल आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये समझ जाएगा। सो इस पर ही आपको सॉल्व करके देखना है। ये मैं आपको जो एक्सरसाइज अभी बताऊंगा, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। कहाँ पे गया एक्सरसाइज, ये आएगा नीचे, हाँ। सो यहाँ पे स्टेट द साइंस ऑफ tan 380, cot 230, sec 464। क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप 90 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, 90 से डिवाइड करना है, देन उसको 300 को इस प्रकार से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद में आपको क्वाड्रेंट में घूमना है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर साइड जाना है, नेगेटिव है तो नीचे साइड जाना है, और आपको इसके एंगल्स निकालने हैं। साथ ही साथ में आपको देखना है 4 रेडियन, आपको रेडियन से पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में आने के बाद फिर 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको ये एंगल देखना पड़ेगा। cos 4 डिग्री क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 4 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में सब के सब रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका एंगल पॉजिटिव। 4 रेडियन का आप निकालेंगे, राइट। फिर स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ साइन थीटा इज लेस देन 0, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये मैं आपको कल बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, जहां पे आपको देखना है कि साइन कैसे, मतलब हम लोग कैसे पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ये आपको कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करना है। सो ये किस पे डिपेंड करता है, आपको अच्छे से पता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। किस पे, क्वाड्रेंट के डिपेंड करता है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, लेट्स मीट टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट्स do call me and ask me after 2 p.m. So before 2 p.m. I am recording all lectures of you. So after 2 p.m. you can call me and ask me what's your doubt. And if you are not understanding anything, you can directly DM me on WhatsApp. So let's meet tomorrow.